मैं हूं आपका यार प्यार दिलदार शशांक और आप सुन रहे हैं लव यू जिंदगी। अगर अभी तक नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों साथियों तक मेरा प्रेम और प्यार पहुंचाइए। और हाँ, दोस्तों साथियों से याद आया, जिंदगी एक अजीब सफर है। कभी हम भीड़ में होते हैं तो कभी तन्हाइयों में। कभी लोगों का साथ एक ताकत बन जाता है तो कभी अकेलापन एक कठोर परीक्षा। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जो हमें सिखाएगी कि संगठन यानी कम्युनिटी का महत्व क्या होता है। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। एक आदमी था जो हमेशा अपने संगठन में मिलके रहता था। उसको सभी जानते थे, बड़ा मान सम्मान देते थे। पर अचानक किसी कारणवश एक दिन उसने सबसे मिलना जुलना बंद कर दिया और अपने संगठन से दूर हो गया। कुछ सप्ताह पश्चात एक बहुत ही ठंड भरी रात में उसके संगठन के मुखिया ने उस आदमी से मिलने का फैसला किया। मुखिया उस आदमी के घर गया और पाया कि आदमी घर पर अकेला ही था। एक भट्टी में जलती हुई लकड़ियों की लौ के सामने बैठा आराम से आग ताप रहा था। उस आदमी ने मुखिया का बड़ी खामोशी से स्वागत किया। दोनों चुपचाप बैठे रहे, केवल आग की लपटों को ऊपर तक उठते हुए ही देख रहे थे। कुछ देर के बाद मुखिया ने बिना कुछ बोले उन अंगारों में से एक लकड़ी, जिसमें आग उठ रही थी, उसे उठाकर किनारे पर रख दिया और फिर से शांत बैठ गया। वो आदमी मुखिया की इस हरकत पर पूरा ध्यान दे रहा था। थोड़ी देर पश्चात उस आदमी ने देखा कि अलग की गई लकड़ी की आग की लौ धीरे धीरे कम हो रही है। कुछ देर में आग बिल्कुल बुझ गई, उसमें कोई गर्मी नहीं बची। उस लकड़ी से आग की चमक बिल्कुल खत्म हो गई थी। कुछ समय पहले जिस लकड़ी में उज्जवल प्रकाश था और आग की तपन थी, वह अब एक काले और मृत टुकड़े से ज्यादा कुछ शेष न था। इस बीच दोनों मित्रों ने एक दूसरे से ज्यादा बातचीत नहीं की। जाने से पहले मुखिया ने अलग की गई बेकार लकड़ी को उठाया और फिर से आग के बीच में रख दिया। वह लकड़ी फिर से सुलग कर लौ बनकर जलने लगी और चारों ओर रोशनी और गर्मी बिखेरने लगी। जब आदमी मुखिया को छोड़ने के लिए दरवाजे तक पहुंचा तो उसने मुखिया से कहा, मेरे घर आकर मुलाकात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने बिना कुछ बात किए ही एक सुंदर पाठ पढ़ाया है कि अकेला व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं होता। संगठन का साथ मिलने पर ही वह चमकता है और रोशनी बिखेरता है। संगठन से अलग होते ही वह लकड़ी की भांति बुझ जाता है। दोस्तों, संगठन से ही हमारी पहचान बनती है। संगठन के प्रति हमारी निष्ठा और समर्पण किसी व्यक्ति के लिए नहीं, उससे जुड़े विचार के प्रति होनी चाहिए। संगठन किसी भी प्रकार का हो सकता है, पारिवारिक, सामाजिक, व्यापारिक या सांस्कृतिक। इनके बिना मानव जीवन अधूरा है। अतः हर क्षेत्र में जहां भी रहे, संगठित रहे। ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, बल्कि हम सब की है। हम अक्सर किसी न किसी वजह से भीड़ से अलग हो जाते हैं, तन्हा हो जाते हैं। पर क्या हमने कभी सोचा है कि जब हम संगठन से अलग होते हैं तो हमारे जीवन की चमक धीरे धीरे कम होने लगती है। संगठन एक शक्ति है जो हमें आगे बढ़ने का साहस देती है। चाहे वो परिवार हो, दोस्तों का एक छोटा झुंड या किसी एक विचारधारा से जुड़े हुए लोग। जब तक हम एक साथ हैं, तब तक हमारा विकास होता रहता है। इसलिए अगर आप कभी अकेला महसूस करें तो याद रखें, आपका एक संगठन है जो आपका इंतजार कर रहा है। बस एक कदम बढ़ाने की देर है और आप फिर से चमक उठेंगे। और अब एक और ओरिजिनल कविता जो इस कहानी पर आधारित है। एक दिया था, रोशनी बिखेर रहा था, अकेला था फिर भी जल रहा था। हवा चली तो कांपने लगा, बुझने से पहले सोचने लगा। किसी का साथ जो होता तो मैं और चमकता। एक हवा के झोंके से मैं कभी न डरता। जहां मिले साथी वहां प्रकाश हो,
मानवता का बस विकास हो, मिलके रहे, साथ चले, तभी सपनों को नए आसमां मिले। तो बस दोस्तों, आज का सफर यहीं समाप्त होता है। जल्द मिलेंगे एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए संगठित रहिए, खुश रहिए। मैं हूं आपका यार प्यार दिलदार शशांक और आप सुन रहे थे लव यू जिंदगी।